वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत आईटीआई डिपार्टमेंट के अंदर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है 22 फरवरी 2026 में। ठीक है। एंड ये जो सेक्शन हम करेंगे यहाँ पर वो रहेगा आपका जनरल स्टडीज़ का, और जनरल स्टडीज़ के अंदर जो 50 क्वेश्चंस है उनके आंसर्स को हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये पेपर आपको हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में मिलेगा। In which district does the Kol tribe mainly reside in the Madhya Pradesh? So it is mainly reside in the Rewa district. Option A is the correct answer. Which one of the following district of Madhya Pradesh is not a fully scheduled area? Not a fully scheduled area, that is Betul. Option D is the correct answer. What is the maximum limit of granting individual forest rights certificate under the Forest Right Act 2006? सो यहाँ पर होगा 4 हेक्टेयर्स, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच मंथ द बिद्री अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द बैगा ट्राइब सेलिब्रेटेड? सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द जेठ आषाढ़ मंथ, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द कोरम ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन इज, तो यहाँ पर जो कोरम है वो कितना होता है? मिनिमम 10 का होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हु इज द सेकंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट? सो यहाँ पर आंसर होगा आरपी नायक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 244(1) देयर इज अ प्रोविजन फॉर डिक्लेयरिंग एनी एरिया ऑफ द स्टेट एज अ शेड्यूल्ड एरिया? ये चीज़ किस आर्टिकल में मैंशनड है? दैट इज इन 5th आर्टिकल और शेड्यूल 5th के अंदर ये चीज मेंशनड है। ठीक है। हु ऑथराइज टू मेक द प्रोविजन फॉर इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन द मध्य प्रदेश? सो 8th क्वेश्चन का यहाँ करेक्ट आंसर होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। सो 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन। मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1998 इन आई थिंक 22 ऑफ मार्च को ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो ये करेक्ट है। इट वॉज क्रिएटेड अंडर द स्टेट वुमेन कमीशन एक्ट 1995, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 2। ऑप्शन बी यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, विच मेजर कंपोनेंट रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स? सो यहाँ पर रहेगा ट्रांजिस्टर्स। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। Which one of the following is not a key element of network protocol? So यहाँ पर होगा encryption is not a key element in the network protocol. Option D बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 10. On which date the मध्य प्रदेश पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 2022 पीसा इम्प्लीमेंटेड? तो ये इम्प्लीमेंट होता है 15 नवंबर 2022 को। ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। हु इन्वेंटेड द LISP प्रोग्राम लैंग्वेज? इसको इन्वेंट करने वाले व्यक्ति थे जॉन मैककेटी। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ की लॉगर? की लॉगर का मेन पर्पस क्या है? इसका पर्पस है रिकॉर्ड द की स्ट्रोक प्रेस्ड बाय द यूजर। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन इशू अ डिजिटल सिग्नेचर only if it has a license under section 24 of the Indian IT Act 2000. Option C बनेगा correct answer. In which district of Madhya Pradesh are the prehistoric rock painting of Jinjhari located? Jinjhari कहाँ located है? It is located in the Katani district. Who was the founder of यजवापाला dynasty of Narwar? So इसके जो founder हैं वो कौन है? चहाद है। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रॉम विच सेंट डिड रानी दुर्गावती रिसीव्ड इनिशिएशन? यहाँ पर आंसर बनेगा 20th का करेक्ट आंसर, सेंट विठलनाथ। दैट इज ऑप्शन संत विठलनाथ, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। 21वां क्वेश्चन है,
खपदिनी पानी माउंटेन मेनली फेमस फॉर माइनिंग इन विच मिनरल्स, ये किस मिनरल के लिए बेसिकली फेमस है ये माउंटेन? फॉर द बॉक्साइट। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 21। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज द बिगिनिंग ऑफ Kalchuri somewhat considered? So it is 248 to 249 AD. Option B is the correct answer. Which region of Madhya Pradesh was ruled by the Uchalkappa dynasty? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतना। ठीक है, 18th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपडी पानी माउंटेन। ओके, ये तो हो चुका है। In which district of Madhya Pradesh the most important magnesium belt is located? So magnesium belt is located in Balaghat और Chindwara. That is option A हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 23. In which district of Madhya Pradesh the Amarkantak thermal power plant is located? So it is located in the Sahdul. That is option C यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। In which district of Madhya Pradesh the पाठक खेड़ा कोल फील्ड इज लोकेटेड? कोल फील्ड ये कहाँ पर है? ये आपका बैतूल के अंदर है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट वाज द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मध्य प्रदेश पर स्क्वायर किलोमीटर? सो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, दैट इज द 236 पर्सन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2025 इज, ये कौन है व्यक्ति? ये है मारिया Cornea. That is option B is the correct answer. The rank of Madhya Pradesh in the medal tally of Khelo India Water Sports Festival 2025. तो यहाँ पर है फर्स्ट रैंक। ऑप्शन डी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, India's first individual Olympic gold medalist Abhinav Bindra has been appointed as one of the mental health ambassador of. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द स्कीम टू कनेक्ट द यूथ ऑफ कंट्री विद द वर्ल्ड स्किल डिमांड थ्रू ITIs इज, इस स्कीम का नाम क्या है? बेसिकली इस स्कीम का नाम है PM सेतु। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, the mobile application launched by the government of Madhya Pradesh to improve road safety management is. So this is the Sanjay. In which mountain range Dhupgarh, the highest peak of the Satpura, is located? So it is located in the Mahadev range. Option B यहाँ पर बनेगा 31 का करेक्ट आंसर। Which river of Madhya Pradesh is originated from the Tamash Kund reservoir located in Kaimur range? तो ये है आपका टोन्स रिवर। ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट आर इरीगेटेड एंड सप्लाइड वाटर फ्रॉम द माही प्रोजेक्ट? सो इसके लिए जो रिवर रहेगी वो रहेगी धार एंड झाबुआ रिवर। ऑन विच रिवर द बाणसागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? बाणसागर प्रोजेक्ट जो है वो लोकेटेड है सोन रिवर पर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, द मेन cause of soil erosion in the Chambal region of Madhya Pradesh is. So इसका मेन रीजन है गुली इरोजन। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल ग्रोथ रेट ऑफ द मध्य प्रदेश ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस फ्रॉम 2023-24 टू 24-25? तो 36 का यहाँ करेक्ट आंसर होगा 6.05। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 36। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36 के बाद हम बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, विच सेक्टर इन मध्य प्रदेश इकोनॉमी एक्सपेंडेड ड्यूरिंग 2024-25? ठीक है, तो 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अंडर द रानी दुर्गावती मिलेट प्रमोशन स्कीम विच पोर्टल इज यूज टू रिकॉर्ड द क्रॉप एरिया फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द फार्मर्स? तो ये स्कीम कौन सी है? दिस स्कीम इज नोन एज सारा पोर्टल। ठीक है। इन द SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 अंडर विच कैटेगरी डज मध्य प्रदेश फॉल्स? सो अंडर यहाँ पर किस कैटेगरी के अंदर आता है मध्य प्रदेश? ये आता है फ्रंट रनर। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बर्ली डांस इज द मैरिज डांस ऑफ विच ट्राइब? तो ये किस ट्राइब का डांस है? ये है भील
Bhilala. Option D is the correct answer. In which year the tribal fighter of the state श्री तान्या भील sacrifice his life? 21 साल की घटना है ये है 1889 की. दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर. 39 नंबर क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन द मध्य प्रदेश इज बीइंग कैरिड आउट थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा NHLML. दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. वेयर वॉज द मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल लोकेटेड? ठीक है, तो ये लोकेटेड कहाँ पर है? दैट इज इन जबलपुर के अंदर है. ठीक है, यहाँ पर भोपाल लिखा हुआ है बट ऐसा नहीं कि भोपाल में ही है. दैट इज इन जबलपुर. ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं इस सेशन के. तो क्वेश्चन नंबर 44, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ग्रह का गोंद राज्य? तो इस बुक के जो राइटर हैं वो कौन है? वो हैं आपके डॉक्टर सुरेश मिश्रा. Which one of the following is not an award given by the state government to a person situation engaged in the welfare of the tribal community? ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 45 का, दैट विल बी द बादल भोई अवार्ड. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. बिटवीन whom was the battle of Kheri fought on the 23rd of November 1857? सो 47 का यहाँ करेक्ट आंसर होगा ब्रिटिश एंड अवंती बाई. टू विच इवेंट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश द बहुसरास इंसिडेंट एसोसिएटेड? तो दिस इज एसोसिएटेड विद द मर्जर मूवमेंट ऑफ द भोपाल. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46, हु कंपोज द संस्कृत पोएटिक वर्क रास रत्नमाला? ठीक है, रास रत्नमाला ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है संग्राम शाह ने. ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव साइन बिटवीन द सिंधियाज एंड द ब्रिटिश? तो ये साइन हुई थी 1803 के अंदर. उदाजी पवार वॉज एसोसिएटेड विद विच मराठा स्टेट? तो ये एसोसिएटेड है थार के साथ में. ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर. सो दिस इज द पेपर ऑफ द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन. और यहाँ पर ITI प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, ITI कॉलेजेस के अंदर प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 2026 के अंदर. एंड 22 फरवरी को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, जिसके अंदर जो GS के क्वेश्चंस थे 1 to 50 उनके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. ठीक है, पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.